आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹2 प्रति लीटर कम की, नई दर आज से हुई लागू। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। गृह मंत्री ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी के समान अधिकार होंगे, क्योंकि अब वे भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज या किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव आकांक्षी भारत के लिए मुख्य बिंदु हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद उच्च स्तरीय समिति ने देश भर में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए 2 चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कमी आई है। नई दर आज सुबह से लागू हो गई है। भोपाल में अब पेट्रोल ₹106.13 प्रति लीटर मिलेगा। डीजल की संशोधित कीमत ₹91.53 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹2 प्रति लीटर कम करके सरकार ने एक बार फिर दर्शाया है कि करोड़ों देशवासियों का कल्याण और सहूलियत ही सदा उनकी प्राथमिकता रही है। प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को 3 महीने की सेवा वृद्धि मिल सकती है। राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिस पर कल सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। 1-2 दिन में उनकी सेवा वृद्धि के आदेश जारी हो सकते हैं। वे 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। सेवा वृद्धि मिलने के बाद जून तक वे प्रदेश के मुख्य सचिव बनी रहेंगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य आयुक्त प्रियंका दास को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक पद का प्रभार सौंप दिया है। ये दायित्व डॉक्टर सुदाम खाड़े के पास था, जिन्हें सरकार ने ग्वालियर कमिश्नर बनाया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि महाकालेश्वर लोक की तर्ज पर ही ओमकारेश्वर लोक बनाया जाएगा। श्री विजयवर्गीय कल ओमकारेश्वर में आयोजित पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा जबलपुर और ग्वालियर में शुरू होगी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गौतम टिटवाल, प्रतिमा बाकरी और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा का विस्तार करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ग्वालियर विमानतल पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इससे ग्वालियर संभाग की जनता भी लाभान्वित होगी। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने डुमना एयरपोर्ट पहुंचकर इस योजना का शुभारंभ किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के त्यागपत्र के बाद दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद रिक्त थे।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में सुबह 11 बजे होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत होंगे। कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। दुनिया भर में 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में बताना है। इंदौर में जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू ने बताया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गेंदालाल बम परिसर राव पीथमपुर रोड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगरमालवा, टीकमगढ़ और झाबुआ सहित अन्य जिलों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाज के पीड़ित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों को कानूनी सहायता देने के मकसद से जबलपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में लीगल एड क्लिनिक शुरू किया गया है। जबलपुर में पहला केंद्र है। इससे अब किसी भी असहाय को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लीगल एड क्लिनिक में एक वकील होगा जिससे पीड़ित अपनी समस्याएं बता सकेंगे। इस केंद्र से दिव्यांग, महिलाएं और बच्चे लाभ पा सकते हैं। अपर जिला जज उमाशंकर जायसवाल ने बताया कि लीगल एड क्लिनिक वो योजना है जिसमें निर्धन, असहाय और मुख्यालय तक न पहुंच पाने वालों को न्याय दिलाया जाता है। सेल्स सेंटर आकाशवाणी भोपाल द्वारा कल क्लाइंट मीट का आयोजन किया गया। सेल्स सेंटर प्रमुख व्यवस्थापन आर्य ने बताया है कि आकाशवाणी अनेक वर्षों से लगातार अपने राजस्व में वृद्धि करता आ रहा है। इसके लिए सहयोगी विभागों, संस्थाओं और एजेंसियों के अधिकारियों को आकाशवाणी की नीतियों, योजनाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से वर्ष में एक बार ये मीट की जाती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिक्की MSME मध्यप्रदेश के चेयरपर्सन प्रदीप करम्बेलकर ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आकाशवाणी की विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है। क्लस्टर हेड उप महानिदेशक यशवंत चिवंडी ने कहा है कि आकाशवाणी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए निरंतर नए प्रयोग कर रहा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों में पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर संपादकीय, एग्जीक्यूटिव और समाचार वाचक सह अनुवादकों की भर्ती के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका विवरण newsonair.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 मार्च है। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर 1,69,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का लोकार्पण खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने आज वर्चुअल माध्यम से करेंगे। आगरमालवा स्टेडियम परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक मधु गहलोत भी मौजूद रहेंगे। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की जोड़ी और महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल मैच में PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर जिले के मोहम्मदपुर मचनई गांव में अवैध खनन रोकने गए अफसरों पर पथराव किया गया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है जबकि सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। श्योपुर में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मार्च तक आयोजित महिला सशक्तिकरण सप्ताह का समारोह पूर्वक समापन निषाद राज भवन जिला पंचायत परिसर में किया गया। विदिशा जिले में खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, इसके लिए विशेष सघन जांच पड़ताल अभियान संचालित किया जा रहा है। निंदौरी में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत पोक्सो एक्ट 2012 की प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। उज्जैन में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य कई केंद्रों पर आज से किया जाएगा, जबकि शेष उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 20 मार्च से प्रारंभ होगा। झाबुआ जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार में प्रयुक्त विभिन्न मदों की दरों के सर्वसम्मति से निर्धारण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। विदिशा के 2 खिलाड़ी शिव नारायण कुशवाहा और अभिजीत कुशवाहा का चयन 16 से 19 मार्च तक बिहार में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की टीम में हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर कम की, नई दर आज से हुई लागू। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।